जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरे शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। तो संगत जी, पहले सारी संगत को नए साल की लख लख बधाइयाँ। और जैसे गुरुपा कह ही रहे हैं कि ये साल सबके लिए बहुत अच्छा जाएगा, जो कि इसमें गुरुपा की ब्लेसिंग है। जो कि 25 को हम प्लस करेंगे, 2 + 5 को तो 7 बनता है। तो गुरुपा अपनी सारी संगत पे अपना प्यार भरा हाथ रखना और सबका बहुत खुशियाँ नाल इस साल का टाइम आए और सब जिनके घर में जो भी प्रॉब्लम है वो सब सही हो जाए। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि जैसे यहाँ पे एक फार्म बना हुआ है, तो वहाँ जैसे मंथली सत्संग होता है। तो अब जैसे न्यू ईयर था, तो मैं जैसे बड़े ओकेजन्स पे यही होता है। वैसे तो मैं वहीं फार्म पे जाती हूँ, लेकिन कभी बर्थडे हुआ या एनिवर्सरी हुई या कुछ भी होता है तो मैं फिर काशीपुर में जो गुरुजी का ब्लेस्ड होम बना हुआ है वहाँ चली जाती हूँ। गदरपुर में एक संगत है उनके यहाँ। तो इस बार गुरुपा ने मुझे हफ्ते 10 दिन से पहले कह दिया था, फूलों की तैयारी कर ले, मैं गड्डी विच बैठ गई हाँ, तेरे घर आ रहे हैं। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, आप मान लेंगे कि गुरुपा की प्लानिंग होती है। हम तो क्या ही किसको सोच सकते हैं, गुरुपा ने सब कुछ पहले सोच रखा होता है। तो आप मानिए, मेरे माइंड में तो ये था, एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी मासी बाजपुर में रहती हैं, तो उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे कुछ संगत मिलके सत्संग करा रहे हैं, तो तुम लोग 2 तारीख को आ जाना। अब गुरुपा की प्लानिंग थी कि उन्होंने उस टाइम तो हाँ कहलवा दी। और अब मानिए संगत जी, सच्ची में मैंने यही सोचा था कि मुझे अगले दिन भी सत्संग में जाना है, तो मैं 1 तारीख को घर पे कर लूँगी गुरु जी का और अगले दिन वहाँ चली जाऊँगी। लेकिन मैंने तो यही सोचा था, क्योंकि जैसे गुरुजी कभी भी कह देते हैं कि सत्संग कर, तो मेरे रहते रूम में मैं अपने टीवी पे प्लेलिस्ट चला लेती हूँ, उनका स्वरूप रख लेती हूँ वहीं टीवी पे, और टीवी के ऊपर ही दुपट्टा उनका उड़ा के सत्संग कर लेती हूँ। लेकिन गुरुपा की प्लानिंग वाकई में ही कुछ और होती है। गुरुपा ने ये भी मुझे मैसेज किया था कि तेरे घर खूब रौनक लगने वाली है, जश्न की तैयारी कर ले। तो शुक्राना है, जैसे कल न्यू ईयर था, तो आप मानिए संगत जी, मैंने तो यही सोचा हुआ था, जैसे मैं अपने रूम में सत्संग करती हूँ मैं वैसे ही करूँगी। और जो मेरे साथ संगत जाती है उनको मैंने बोला कि इस बार मैं नहीं जाऊँगी, मैं घर पे करूँगी। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर तू घर पे करेगी तो हम तेरे घर पे ही आ जाएंगे। तो मैं कहती हूँ शुक्राना है, गुरुपा की मर्जी, वो जिसको बुलाना और मानिए जैसे कोइंसिडेंस है कि उस दिन वेडनेसडे था, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं ग्रीन कलर के गुरुपा का दुपट्टा और ग्रीन कलर की बेडशीट, और जैसे सत्संग में गुरुपा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तू मुझे किस चीज़ का भोग लगाई है, तो मैंने उनके लिए साग बनाया। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं साग खाऊंगा। तो शुक्राना है गुरुपा। और मानिए संगत जी, कल गुरुपा ने मेरी परीक्षा भी बहुत ली, लेकिन मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो कोई कष्ट काट रही थी। अब ये तो गुरुपा ही जानते हैं। आप मानिए, इतना आनंद आया, इतनी रौनक लगी, इतने लंगर प्रसाद इतना टेस्टी बनवाया गुरुपा ने, मतलब सब कुछ ओवरऑल। और दरबार तो गुरुपा का इतना ही सुंदर था कि मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी गुरुपा से।
गुरुपा ने पिंक कलर का चोला धोती पैटर्न में पहना था, इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। और अब मानिए संगत जी, गुरुपा ने ऐसे परीक्षा ली कि पहले तो स्वरूप में कि मैंने मेरे पास गुरुपा का रेड ब्लैक चोले में भी है, वाइट चोले में भी है, वाइट ब्लैक चोले में भी है। तो मैंने सोचा था कि वाइट चोले वाला ही स्वरूप लगाऊंगी, लेकिन संगत जी गुरुपा ने वो रखवाया, लेकिन उसके बाद गुरुपा ने क्या कहते हैं दूसरा स्वरूप लगवाया, फिर तीसरा स्वरूप लगवाया। और आप मानिए कल बड़े मंदिर में भी गुरुपा का वो रेड चोले वाला स्वरूप लगा था। तो गुरुपा ने उसी चोले से ब्लेस करना था, क्योंकि गुरुपा ने बोला था कि मैं गड्डी में बैठ गया हूँ। तो गुरुपा खुद घर चल के आए और ब्लेसिंग दी सबको। संगत ने भी खूब आनंद लिया। लोग गुरुपा की तो मैं बढ़ियाई कर ही नहीं सकती, शब्द ही नहीं है मेरे पास, मैं क्या बताऊँ। और इतना सुंदर दरबार था कि मैं यही सोच रही थी कि गुरुपा, जैसे आज गुरुवार है तो मुझे ये था, मैंने कहा गुरुपा भाई मेरे को बिल्कुल मन नहीं है भाई गद्दी हटाने का, लेकिन अब वही है कि भाई क्या कह सकते हैं। तो मैंने शाम को गुरुपा को चाय पिला के फिर उनकी गद्दी बढ़ाई। लेकिन बहुत ही इतनी गुरुपा ने इतनी फ्रेगनेंस से मुझे ब्लेस किया, इतनी महर, इतनी उन्होंने मतलब मेहर की कि मतलब इतनी मुझे क्या ही मैं बताऊँ, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है। तो मैं बस यही कहूँगी गुरुपा अपनी ये कृपा बनाए रखना, अपने अंग संग रखना और ऐसे ही अपने घर में विराजमान रहना। और खूब रौनक जैसे आपने कल लगाई और ब्लेस्ड डे करा, ऐसे ही आगे भी ब्लेस्ड डे बनाना। और कोई भूल चूक हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जी शुक्राना गुरु जी। 2025 का ये शुक्रवार मेरा शुक्राना गुरु जी। आपका दिव्य मंत्र पढ़ने जा रही हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना अपने आपके चरणों कमलों में। गुरु जी मैं की बेटी, मैं दमन से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। जय संगत जी, जय। जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत जय। ढेरों ब्लेसिंग देना गुरु जी, इनको बहुत बहुत प्यार देना गुरु जी। सब संगत को नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। सबका भला हो इस साल में, सबको अच्छा अच्छा हो सबका। मेरी जर्नी गुरुजी से, गुरुजी ने कहा है सॉरी संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि मैं 3 वर्ष पहले से ही मेरे साथ हैं। 3 जन्म, सॉरी संगत जी, 3 जन्म पहले से ही साथ हैं। लेकिन अभी गुरुजी मेरे साथ 1 वर्ष से हैं। और मैं बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी। ना मुझे कोई सूझबूझ, और गुरु जी ने मुझे उस दलदल से निकाला है। और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एकदम सही हो जाएगा सब कुछ। और अभी भी गुरु जी निकाल ही रहे हैं। और मैं आगे से बहुत बेटर हूँ। मैं, मेरे साथ मेरे गुरु जी का साथ है। गुरु जी मेरे किचन में विराजमान है। और गुरु जी का बहुत बड़ा साथ है मेरे साथ। पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को बचाया है गुरु जी ने।
और गुरु जी मेरे रुके हुए काम भी पूरे करने जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना 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 आपका, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। गुरु जी ने मुझे नए साल में बहुत ब्लेसिंग दी है, झोलियां भर भर के। और गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरु जी ने बीमारियां भी काट दी है। और मुझे तो किसी ने ये जो शमशान की राख खिलाई थी, वो भी गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया है, लेकिन आगे से बहुत मैं उठ नहीं सकती थी, लेकिन अभी चल फिर भी रही हूँ और काम भी पूरा करती हूँ। सब हो रहा है गुरुजी की दया से। गुरुजी अंग संग रहते हैं और सब अच्छा हो गया। और बड़े मंदिर बुला रहे हैं, देखो कब बुलावा आता है, गुरुजी लेके जाएंगे खुद। और मेरे हस्बैंड का वशीकरण था, वो भी गुरुजी ने ठीक किया है। उन्होंने बोला था कि मंगल अपना सॉरी संगत जी, बुधवार के दिन ये मूंग दाल रखने के लिए बोला है गणपति जी के आगे, ऊपर से 7 बार सुहा के, मतलब बार के, ऊपर से बार के 7 बार, और गणपति जी के आगे रखने को बोला है कि ठीक हो जाएगा सब। उनकी बुद्धि बांधी हुई थी, अब वो ठीक हो, काफी ठीक हो गया, नहीं तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता था पहले, तो मार मरैया बहुत होता था, अब सब ठीक हो गया। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना महाराज। घर पे बहुत झगड़े होते थे, लेकिन अब शांति है गुरु जी आपकी दया से। बहुत शुक्राना गुरु जी, आपकी बहुत मेहर है। और जो रुके हुए काम, और बच्चे की शादी नहीं हो रही, बच्चे काम एक करता है, थोड़े दिन करता है, उसका मन भटकता रहता है, लेकिन वो भी गुरु पिताजी ठीक कीजिए। संगत जी अरदास कीजिए, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। बच्चे का जो शादी रुकी हुई है, वो भी पिताजी गुरु जी आपके आगे अरदास है। और काम काज भी उसका, जो उसको बीमारी भी रहती है, वो भी ठीक कीजिए पिताजी। और संगत जी आपके आगे भी अरदास है कि मेरे बच्चे की मनोकामना जो भी है पूरी हो जाए, उसकी शादी और उसका काम काज, और उसकी सेहत संबंधी जो बीमार रहता है, और उसकी एज भी 31 हो गई है, तो आप अरदास कीजिए। वहाँ किसी के साथ बात भी हुई है, वहीं हो जाए उसकी, तो उनका रिश्ता खूब चले गुरुजी। बहुत शुक्राना, गुरुजी को पता है, लेकिन आप भी अरदास कीजिए और जल्दी से हो जाए। एक मैं घर किराए का चेंज करने के लिए गई थी, लेकिन गुरुजी की मैंने वहां जोत जलाई, जोत जली नहीं वहां पे, गुरुजी ने दर्शन ही नहीं दिए वहां। तो वो घर सच में गुरुजी को जो नहीं भाता होगा, तो सच में वो घर कैंसल हो गया। अच्छा नहीं होगा ना हमारे लिए, तो घर कैंसल हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उसमें भी आपने बचाया हमें, और कुछ होगा तभी वहां से कैंसल। पैसा तो अभी फंसा हुआ है वहां पे, जो दिया था गुरुजी वो आप ही कर लोगे, कोई बात नहीं। और इधर एक और की बात चल रही है, तो गुरुजी वहां दिलवाएंगे, हो रही है, आज शायद फाइनल हो जाए। तो बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। जो मेहमान घर पे आ रहे हैं गुरुजी, वो कभी आए नहीं, लड़के के, बड़े लड़के के ससुराल वाले, लेकिन अभी वो उन्होंने कैसे यस कर दिया आने के लिए, वो तो कभी आते ही नहीं। तो गुरुजी ये भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, शायद उसके रूप में आप ही होंगे। बहुत शुक्राना आपका, बहुत ज्यादा शुक्राना। मेरे घर गृहस्थी को संभालने का मैंने सरेंडर किया है, पूरा परिवार आपका है, आप संभालिए गुरुजी, मैं नहीं संभाल सकती, आप देखिए गुरुजी। शुक्राना, बहुत आपका बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग बड़ा हो गया है, मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी माफ कर देना गुरु जी, से माफ कर देना। शुक्राना शुक्राना, कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, कृपा कीजिए दयावान। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।
कुछ गलत बोला गया हो तो माफ कर देना मुझसे। पता नहीं चलता, कभी कोई गलत बात भी हो जाती है। तो गुरुजी ने आलू जो संगत जी ने बताया था आलू गाय को डालने के लिए आज शुक्रवार, तो वो 1.25 किलो आलू बताया था और ये नहीं बताया कि वो आलू उबाल के डालने हैं कि ऐसे कच्चे ही डालने हैं, वो नहीं बताया। बताइए प्लीज, दोबारा से बताइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी गुरुजी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से संगत जी। गुरु जी, आज की गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलत बोला जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, आज की ब्लेसिंग ग्रुप की संगत जी, पहले काफी दिनों से जब से न्यू ईयर है, जब से न्यू ईयर 2025 शुरू हुआ है संगत जी, तब से गुरु जी के पहले काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे थे संगत जी, जिन्हें पढ़कर हम सभी संगत जी बहुत खुश थे संगत जी। तो लेकिन अचानक से अभी एक दो दिन से फिर गुरु जी के ऐसे मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं संगत जी, जिन्हें पढ़कर हम काफ़ी फिर से टेंस्ड हो गए हैं संगत जी, क्योंकि गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि जैसे घर पर कष्ट है, बेटे पर कष्ट है संगत जी, और क्या बताऊं संगत जी, कुछ मत ऐसी चीज़ें फ्लैश हो रही हैं कि अगर आपने सत्संग नहीं पढ़ा, गौर नहीं किया तो आपके घर के कोई सदस्य की मृत्यु हो सकती है संगत जी। सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता संगत जी क्या सही है क्या नहीं, बट इस ऐसे सत्संग को पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ संगत जी। पता नहीं क्यों अब मोबाइल को हाथ लगाते वक्त डर सा लगने लगा है संगत जी, क्योंकि कुछ जब घर में भी थोड़ा सा कुछ नेगेटिव चल रहा हो तो ऑटोमेटिकली हम परेशान हो जाते हैं संगत जी। उस तरह मैं बहुत टेंस्ड हो गई हूँ, पता नहीं गुरु जी क्या क्या पता संगत जी, मुझे नहीं पता ये सत्संग में कितनी सच्चाई है, लेकिन कहते हैं भाई सत्संग सुनो कोई संगत जी, अपनी तरफ से तो हम कितने सत्संग सुनते हैं, कई बार घर के कामकाज की वजह से कुछ सत्संग जैसे स्किप भी हो जाते हैं, छूट जाते हैं संगत जी। तो हमें जैसे जिनके घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं, काम करने वाले, जिनके घर में ज़्यादा लड़कियां या मेड्स वगैरह होती हैं, तो उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलता है, लेकिन हम जैसी हाउसवाइफ्स को, जो सिंगल मदर है, हमारे पास संगत जी कोई मेड भी नहीं है, मैं खुद घर का सारा काम करती हूँ, उसी की वजह से संगत जी, ऊपर से हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है संगत जी, ऐसे कनेक्टिविटी की वजह से संगत जी, पता नहीं ब्लैक मैजिक की तरफ से वो जैसे मतलब इतना वो हिम्मत नहीं कर पाती, फिर भी संगत जी पिछले दिनों से एक दो महीनों में जैसे एक डेढ़ महीने से फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करी मैंने, जब से गुरु जी ने ब्लेस किया, और थोड़ा और सुबह के वक्त जब मैं वॉक भी करना शुरू कर दिया और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ कर लेती हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटे तक सुबह में करती हूँ संगत जी, जैसे मॉर्निंग वॉक अपने घर के अंदर ही थोड़ा कर लेती हूँ, और 15-20 मिनट की एक्टिविटीज़ कर लेती हूँ, 1.5 घंटा करीब एयर बोर्ड में करती हूँ संगत जी। तो थोड़ी सी शरीर थोड़ा सा बॉडी में थोड़ी एक्टिव सा हो जाता है, तो थोड़ा हिम्मत करके काम कर लेती हूँ, इसकी वजह से बोली ना, उसकी वजह से थोड़ा सा काम हो जाता है संगत जी। तो नहीं तो ऐसे शरीर से पहले इतने पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से या क्या है, मुझे समझ नहीं आता है, तो शरीर से बिल्कुल एकदम जान से निकली हुई थी। कुछ संगत जी घर में कलर क्लेश भी होता है संगत जी, वो ब्लैक मैजिक की वजह से ही है संगत जी। तो आप सभी संगत जी जानते हैं, जहाँ पर क्लेश वगैरह हो जाए तो फिर वैसे ऑटोमेटिकली
कुछ भी काम करने को मन नहीं करता। ऐसे लगता है कि बस अभी घर छोड़कर कहीं चले जाएँ। तो संगत जी ऐसा ही था और हाँ, थोड़े दिन से फिर थोड़ा पॉज़िटिव लगने लगा था। संगत जी पॉज़िटिव फ़ील कर रहे थे। तो लेकिन इस बीच-बीच में संगत जी फिर वो थोड़ा-सा जो ब्लैक मैजिक की वज़ह से थोड़ा-सा जो फिर थोड़ा-सा ठीक होता है, फिर वहीं से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर एकदम से कुछ भी करने को मन नहीं करता संगत जी। तो ऊपर से ऐसे-ऐसे में जब ऐसे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो और ही अंदर से हम टूट जाते हैं संगत जी। तो पता नहीं शायद हमारे कर्म ही कुछ ऐसे होंगे संगत जी, पता नहीं वो कर्मों का लेखा-जोखा कब क्लियर होगा। तो संगत जी सॉरी संगत जी, मुझे ऐसे निराशा वाली जो निराशाजनक बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी संगत जी है ना हम, तो क्या करें? हम इतने कहते हैं ना आखिर सहते-सहते भी इंसान कब तक सहता है संगत जी। एक ऊपर से सिंगल मदर हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी ऐसे घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो सकती है, ऐसे-ऐसे सत्संग आ रहे हैं सामने संगत जी। वो जो आंटी बोल रही हैं ऐसे कि गुरुजी ने बोला है कि 100% किसी की तेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाएगी। तो संगत जी ऐसे सत्संग सुनकर तो आप सब भी जानते हैं कि अंदर से इंसान बहुत डर जाता है। कोई भी होगा तो वो डर जाएगा संगत जी। मैं अरदास करती हूँ उन सभी जो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे जो सच्चे सत्संग डालते हैं, प्लीज़ ऐसे सत्संग मत डाला कीजिए, क्योंकि जो एक बंदा आगे से परेशान होता है, ऊपर से ऐसे सत्संग पढ़कर तो सत्संग सुनने का मन ही नहीं करता। तो संगत जी अगर मैं गुरुजी से ये भी अरदास करती हूँ कि बाबा प्लीज़ आप ही सँभाल रहे हो सारा कुछ। मैंने पहले भी 1-2 बार शेयर किया है कि गुरुजी आपके ही बच्चे हैं, आप ही देख रहे हो, तो प्लीज़ आप ही देखना उनको, आपने मेहर भरा हाथ रखना संगत जी, और आप ही सँभालेंगे सारे परिवार को। तो कृपा प्लीज़ ऐसे सत्संग में अपनी अरदास करती हूँ, प्लीज़ सत्संग मत दिया कीजिए, जो पढ़कर अंदर से डर जाएँ हम। जो कोई भी संगत ऐसा पढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो भी निराश हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी डर सा लगने लगता है। जब भी घर का कोई मेंबर बाहर निकलता है तो ऐसे अजीब सा डर लगता है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जब थोड़ा-सा कोई बीमार होता है तो दिमाग एकदम से नेगेटिव दिमाग में आना शुरू हो जाता है संगत जी। प्लीज़ मेरी किसी बात का बुरा मत मानना संगत जी। मैं गुरु पास ही अरदास करती हूँ, प्लीज़ ऐसे सत्संग ना दिया कीजिए गुरुजी प्लीज़। जो भी देखना है आप देखें, आप सँभाल रहे हो तो सब अच्छा होगा, अच्छा ही करना बाबा, आपसे ये विनती है कि सबके साथ अच्छा ही करना, किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो। तो संगत जी इसी के साथ आज की ब्लेसिंग यहीं तक संगत जी, जल्दी ही गुरुजी की अगली ब्लेसिंग में मिलते हैं गुरुजी की न्यू ब्लेसिंग के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा, हर पल शुक्राना 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 गुरुजी। सबको स्वस्थ रखना, खुश रखना, सारी संगत को बहुत प्यार देना, और हम सभी की तरफ से भी आपको भी बहुत 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 गुरुजी प्यार। सभी संगत आपसे बहुत प्यार करती है गुरुपा, प्लीज़ किसी की उम्मीद मत टूटने देना बाबा, आपसे ये अरदास है। सो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, कुछ गलती बोला गया तो माफ़ करना। आज यहीं तक, तो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम जय नमः गुरुजी। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना जय गुरु जी, गुरुजी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप मेरी हर अरदास पूरी करेंगे। आज वो दिन आ गया है, 1 + 6 = 7। 7 नंबर की ब्लेसिंग आज आप मुझे सुबह सुबह दे चुके हैं, और सत्संग में
कि आज से तेरा भाग्योदय होगा, आज से तेरी सारी खुशियां मिलेंगी, आज से तुझे सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरुजी, मेरे बेटे को मैं लेके आऊंगी, आज आपके साथ में चलूंगी, जैसे कल लेके गए थे आप मुझे, वैसे ही आज आप लेके मुझे चलेंगे। हम उसको लेके आएंगे और उसके आगे का आपको संभालना है, मुझे बस यही शुक्राना करना है। आप ही संभालेंगे, आप ही उसे नशा मुक्ति से छुटकारा दिलवाएंगे, नशा मुक्त करेंगे। आप उसके मन में कोई भी विचार ऐसा नहीं आने देंगे जो गलत हो। आप उसे बचाएंगे, आप उसे संभालेंगे, आप हमेशा की तरह उसे संभालेंगे, उसके अंग संग रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको कोई भी तकलीफ ना होने देंगे। उसे इतना बिजी कर दीजिए गुरुजी, आपकी संगत बना लीजिए गुरुजी, उसका हाथ पकड़ लीजिए, उसके सिर पर हाथ रखिए, उसे ऐसा कर दीजिए कि वो आपकी सेवा में जुट जाए और वो इतना बिजी रहे कि उसे नशे की जरूरत ही ना हो। गुरुजी, मेरी ये अरदास वर्षों से चली आ रही है, उसे पूरा कर दीजिए गुरुजी, अब बस यही है। और मैं जानती हूँ कि आप पूरी करेंगे, क्योंकि आप मेरे पापा हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, मेरे पापा, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सोने 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 गुरुपा, आप मेरी अरदास पूरी करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, अटूट विश्वास है, और इस विश्वास को कम नहीं होने देंगे। मुझे भी ठीक करेंगे, उससे भी ठीक करेंगे। गुरुजी, आज 4 बजे डॉक्टर नवीन से परामर्श लेकर हम दवाइयाँ लिखवाकर उसे लेकर आएंगे, उसके बाद में उसकी काउंसलिंग करवाएंगे। और दूसरी बात गुरुजी, मेरी एक छोटी सी अरदास जो और थी, मेरी जो रुके हुए काम हैं ऑफिशियल पैसों के, वो दिलवा दीजिए गुरुजी। गुरुजी प्लीज दिलवा दीजिए गुरुजी, देवेंद्र पांडे जी का नाम है विशेष सचिव का, प्लीज दिलवा दीजिए गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी गद्दी बनाना चाहती हूँ, मैं घर को थोड़ा ठीक करना चाहती हूँ ताकि बच्चे को अच्छा लगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। गुरुजी, आप जानते हो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। गुरुजी प्लीज, गुरुजी मेरी अरदास पूरी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी अरदास पूरी करेंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत समय निकट आ गया है, आपने मेरी हर बात मानी है। एक अपनी इस बेवकूफ और खलकामी धी को भी अपनाया हुआ है। अभी तक अभी तक अभी तक अभी तक हर पल मेरे संग संग रहते हैं, मुझे संभालते हैं, मुझे हर चोट लगने से बचाते हैं, मुझे जीवन दान देते हैं, मेरी कार में रहते हैं, मेरे साथ साथ चलते हैं, मेरे अंग संग चलते हैं। गुरुजी थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ऐसा शुक्राना कि जो इन्फिनिटी तक हो। 5 बजे हैं सुबह के, दिन है 16 जनवरी 2025। आज मेरा बेटा मेरे साथ में घर आएगा गुरुजी, उसे नशा मुक्त कर दीजिए, पूरा नशा मुक्त कर दीजिए, उसे नशे की बिल्कुल इच्छा ही ना हो। हर माँ जो इस चीज से गुजर रही है उसे भी ब्लेसिंग्स दीजिए, उसके बच्चों को भी ब्लेस कीजिए कि वो नशा मुक्त हो जाएं, और बढ़िया से फ्रैंकफिन में उसका एडमिशन करवाइए, उसे बिजी रखिए। गुरुजी आप ही संभालेंगे, मैं अकेले संभाल नहीं सकती, मेरे जिंदगी में आपके अलावा कोई है नहीं, आप जानते हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरी जिंदगी में आपके अलावा। तो आप पूरे विश्व को संभालते हैं, पूरे यूनिवर्स को संभालते हैं, तो ये छोटी सी बात तो आपकी चुटकी भर चमत्कार होगी। तो आप अभी जो मैसेज आया चमत्कार का, तो चमत्कार कर दीजिए गुरुजी, आज कर ही दीजिए, आज कर ही दीजिए। आज आपका दिन है गुरुवार, 7 तारीख 16, मतलब 1 + 6 = 7, लकी नंबर हमेशा मुझे दिखाई देता है ब्लेसिंग्स के रूप में। कल मैं जब वहां गई थी रिहैब सेंटर उसे खाना खिलाने, लौटते समय मुझे आप कबूतर रूप में दर्शन दिए। इसका मतलब कि आपकी रजा है कि बच्चा घर आए और बच्चा नशा मुक्त हो। मुझे पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है। आप मेरे इस अटूट विश्वास को बनाए रखिए गुरुजी, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। आप मेरे पापा हैं, मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। मैं नाराज होकर क्या करूंगी मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे बचाइए, मेरे बेटे को बचाइए, इस नशे से दूर रखिए। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी,
साथ संगत जी, आपकी सारी दुआओं का असर आज आज मुझे पता चलेगा और मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग करूंगी। आई लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। और विद्या आंटी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो मेरे सारे मैसेजेस आपको भेजती हैं, मेरे सारे सत्संग शेयर करती हैं आपको। उनको इतना ब्लेस कीजिएगा, उनका शुक्राना 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 मुझे बहुत पसंद है। और आज मैं सुनना चाहती हूँ आंटी जी, आज आज ही निर्णय होना है गुरु जी द्वारा, बाबा हरदेव जी द्वारा। ओ एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा हूँ, मैनू बख्श दो, मैनू बख्श लो। और गुरु नानक देव जी का, इनकी सलाह हो चुकी है, ये लोग बैठ के सलाह कर चुके हैं। अब ये लोग संभालेंगे मेरे बेटे को, मेरे को कोई चिंता नहीं करनी इस उम्र में। मैं 60+ ईयर्स की हूँ। मैं डॉक्टर सीमा लखनऊ से अपना बहुत घमंड करती हूँ। कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं, मैं घमंड करती हूँ। मैं ब्रह्मांड की बेटी हूँ, मैं गुरु जी की बेटी हूँ, मैं बहुत प्यारी बेटी हूँ। मेरी सब चीज़ों को वो स्वीकार करते हैं, मेरी सेवा को स्वीकार करके मेरे को फल देंगे, इसका मुझे पूरा पूर्ण 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 अटूट विश्वास है। मेरे विश्वास को तोड़ेंगे नहीं, मैं जानती हूँ। लव यू गुरु जी, लव यू आंटी जी, लव यू संगत, साधु संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी, गुरुजी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। जय सारे संगत जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये मेरा मकर संक्रांति का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राने सत्संग को मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे गुरु पर। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत दिनों से सत्संग सुना रहे थे कि तुम्हारे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाले हैं। तू बजरंगबली के मंदिर जा, वहाँ उनको चरणों में सिंदूर अर्पित कर और 1.25 केजी मिट्ठे का भोग लगा के उनके चरण के पास छोड़ के आ जा। पर मैं किसी मजबूरी परिस्थिति के कारण नहीं कर पा रही थी, पर आज मकर संक्रांति के दिन मैं जैसे तैसे करके 1.25 केजी क्योंकि मिठा मंगाई हूँ। और फिर मैं गुरुपा की घर में पूजा की हूँ। उनका तो स्वरूप नहीं है संगत जी, आप लोग तो जानते हैं, बताई हुई हूँ। पर एक ज्योति स्वरूप शिव जी का स्वरूप रखी हुई हूँ और एक शिव महादेव का और माँ शिव पार्वती का भी रखी हुई हूँ। उन्हीं लोगों को मैं गुरुपा मान के, शिव महादेव मान के पूजा करती हूँ, ज्योत जलाती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ। तो मैं वैसे ही फिर आज भी की हूँ और सूरज देव को भी जल अर्पित की हूँ और 7 बारी हनुमान चालीसा घर पे ही बैठ के की हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ की हूँ संगत जी। और घर पे भी बजरंगबली के स्वरूप को रखी हुई हूँ, तो वहीं पे मिठा रख के यहाँ भी 7 दीपक तो नहीं, लेकिन एक ही दीपक में 7 बत्ती लगाकर मैं गुरुपा के बजरंगबली को ज्योत जलाई हूँ। बजरंगबली का भी मिट्टी के दीपक में और उनके चरणों में मिट्टी की 1.25 केजी मिट्टी को रखी हूँ और
हनुमान चालीसा का 7 बारी पाठ की हूँ और फिर गुरुपा का भी मंत्र जाप की हूँ। उसके बाद शिव चालीसा भी की हूँ और मंदिर गई हूँ। मेरे पास ही में मंदिर है, तो उस मंदिर में जाके मैं बजरंगबली के पैर में सिंदूर लगाई हूँ, फूल अर्पित की हूँ और बजरंगबली को 1.25 केजी मिट्टी का भोग लगा के 7 बारी और फिर उनके चरणों में रख के आई हूँ। फिर उसी मंदिर में मेरे शिव महादेव का भी शिवलिंग है, तो उन पे मैं घर से जल ले गई थी, उन पे भी जल अर्पित की हूँ और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय के मंत्र जाप की हूँ और उनके समक्ष भी कपूर की बाती जलाई हूँ और उनसे भी क्षमा याचना मांगी हूँ कि मेरे परिवार को स्वच्छ रखे, सब संकट से बचाए, जो संकट आने वाला है उससे भी मेरे गुरुपा रक्षा करेंगे। मैं पूरी उम्मीद के साथ रहती हूँ, पर गुरुपा कभी कभी इतना ब्लैक मैजिक मेरे घर परिवार पे पहाड़ बन के टूटने लगता है कि टूट जाती हूँ। मन मेरा पूरा अंदर से रोने लगता है, इसलिए गुरुपा मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं रोने बिलखने लगती हूँ। आज मैं मकर संक्रांति के दिन भी मेरे आंसू रुक रहे थे। गुरुपा मैं आज भी बहुत रोई हूँ। कौन दिन ऐसा जाता है जिस दिन मैं नहीं रोती गुरुपा, आप तो सब देखते रहते हैं, क्योंकि जिस बेटी का ससुराल में इज्जत ना मिले उस बेटी का मायके में भी कोई इज्जत नहीं है। गुरुपा सारे लोग उस बेटी को टॉर्चर करते हैं, ना घर वाले समझते हैं उसका दर्द, ना बाहर वाले समझते हैं और ससुराल वाले तो जैसे छोड़ ही दिए हैं। गुरुपा जिस बेटी का पति नालायक निकल जाए उस बेटी का कहीं घर नहीं है। गुरुपा ये सारे संघ जानते हैं और आप भी अच्छी तरह जानते हैं। गुरुपा मैं 2 बच्चों को लेके मायके और ससुराल के दहलीज पे सबको अपना मान के भी हार गई। गुरुपा मैं सबकी हुई पर मेरा कोई नहीं हुआ। गुरुपा हे बख्शनहार गुरुपा मुझे बख्श दीजिए। गुरुपा इस संसार में मैं इतनी टूट गई गुरुपा कि ना ससुराल में कोई अपना दिखता है ना मायके में। गुरुपा सब अपने अपने मतलब के लिए यूज करते हैं। गुरुपा सबको जब मुझसे काम बनवाना रहता है तो सब अपने प्यार से मीठा बोलते हैं और जब काम निकल जाता है तो सब ताने कसते हैं। गुरुपा क्या आपको बेटी के हक नहीं है इज्जत से जीने का? वो अपने ससुराल में इज्जत से नहीं रह सकती। गुरुपा आपने तो सब कुछ दिया था, मायके ससुराल सब कुछ, पर आपकी बेटी के लिए कुछ भी नहीं है। गुरुपा जो बेटी गलत कर लेती है
वो बेटी को अगर तकलीफ मिलता है तो उसको तो अंदर से यही महसूस होता होगा कि हाँ हमने गलत किया है। पर आपकी बेटी तो गलत भी नहीं की गुरु। आप जहाँ शादी किए वहाँ गए, वहाँ जब तकलीफ नहीं सहा गया, फिर मायके में 2 ही घर में बेटी अपना जीवन 21 साल से गुजार रही है, पर कहीं इज्जत सम्मान 2 प्यारे बोल नहीं है गुरुपा। गुरुपा सब कड़वा बोलते हैं गुरुपा। आप तो सब पागल भी कहते हैं गुरुपा। और 2 बच्चे भी दिए हैं, वो पहले ठीक था गुरुपा, पर पता नहीं क्या गलती हो गई हमसे। जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से धीरे धीरे करके मेरे बच्चे भी मुझसे दूरी बना रहे हैं, मेरे कहने को नहीं मान रहे हैं गुरुपा। गुरुपा खेल में ज़्यादा मस्त रहते हैं, मोबाइल चलाने में मस्त रहते हैं गुरुपा। गुरुपा आपकी नाती को इस साल मैट्रिक की परीक्षा है फरवरी में, 17 फरवरी से, पर पढ़ाई में मन नहीं लगाता गुरुपा। गुरुपा सिर्फ कोचिंग जाता है और ट्यूशन पढ़ता है, फिर उसके बाद मोबाइल देखते रहता है, दोस्तों में घूमते रहता है गुरुपा। गुरुपा फिर भी मैं आप पर विश्वास की हुई हूँ कि आप उसे अच्छे नंबर से पास करवाएंगे। और आपकी नातिन गुरुपा दिन पे दिन बहुत बदमाशी कर रही है, किसी का आदर नहीं करती, किसी का बात नहीं समझती, बहुत चिड़चिड़ी रहती है और पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगाती गुरुपा। इसका जो भी तंत्र मंत्र इस पे किया गया है, जो भी ब्लैक मैजिक है, उसको काटिए, इसको भी सुबुद्धि दीजिए और अपने बेटी के परिवार को, बच्चे को रक्षा कीजिए गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ। फिर अगले दिन आऊंगी अगला शुक्राना सत्संग लेके गुरुपा। सर्वदा भला कीजिए गुरु। नानक नाम चढ़ी कला, तेरो वाणी सर्वदा भला। जय हो श्री सतनाम वाहे गुरु जी। जय जय मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पूरे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ओम गुरुपा। नमः जय शिवाय, सिंह। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय आंटी जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना शुरू करने तो पहला मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी, मैं गुरु जी ने गल शेयर करना चाहनी हाँ, अरदास करना चाहनी हाँ भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ जी। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਐਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਐਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੀ
ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦੂੰਗੀ, ਵੱਧ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਥਣ ਤੱਕ। ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਪੱਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਜੜ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਗਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਦੋਹਤੇ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
जय अंकल जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।